आज के मुद्दे पर देखिए, मौसम बदल रहा है, कभी गर्मी है कभी बारिश है और बदलते मौसम में बीमारियां भी बदलती रहती हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि खांसी, जुकाम, बुखार के बाद किडनी फेल हो जाए और मौत आ जाए? कुछ ऐसे ही मामले बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से सामने आ रहे हैं। बीते 3 हफ्ते से बच्चों में एक अज्ञात बीमारी फैल रही है, जिसके कारण अब तक किडनी फेल होने से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके बाद शक के घेरे में कुछ कफ सिरप आई हैं, जिन पर बैन लगा दिया गया छिंदवाड़ा में। अब जांच रिपोर्ट का इंतजार है ताकि मासूमों की मौत के असली राज से पर्दा उठ सके। सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ सिरप और किडनी इंफेक्शन, फिर मौत। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कई बच्चों की मौत से कोहराम मचा है। जिन बच्चों की मौत हुई है उन्हें पहले बुखार, सर्दी, जुकाम के लक्षण थे। कुछ डॉक्टरों ने, ये जो टीम थी पूरी, उन्होंने सजेस्ट किया कि कुछ ये सिरप्स हैं या जो ड्रग्स हैं जिनको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के यूज़ करना चाहिए, या अभी अगर इसको बैचेस को कुछ जिनके सैंपल्स लिए हैं 2-3 सिरप्स के, इसको अगर फॉर द टाइम बीइंग बच्चों की जान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर इसको हम ना यूज़ करें, सलाह दे दें। आरोपों के मुताबिक इन बच्चों को कफ सिरप दिया गया था। जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उसकी रिपोर्ट ICMR, नीरी और नागपुर, उसकी रिपोर्ट अभी तक शाम तक नहीं आई थी। कल मैंने कमिश्नर हेल्थ से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी अपडेट करेंगे कि उन बच्चों की मौत के पीछे क्या कारण रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी डॉक्टरों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि रिपोर्ट आने तक बैन किए गए कफ सिरप का इस्तेमाल न करें। एंटी कोल्ड सिरप लिखा, जो उसमें जो फोटो दिखाई गई है उसमें एंटी कोल्ड सिरप है, जो तो पिछले कई सदियों से लोग वहाँ लिखते हैं, और वही दवाई है जो जिस कंपनी की बात करते हैं वो पिछले 10 सालों से चल रही है। 3 दिन पहले तक ये सिरप लिखे जा रहे थे, और अभी जब से बैन हुआ है तो हमने ये सैंपल उठा लिए हैं। कफ सिरप जो है जिसके अंदर कोल्ड रीफ है, अभी हमने जांच के लिए जो मृतक बच्चे थे उनके यहाँ से पाई गई, तो हमने फिलहाल इसको जांच के लिए भिजवा दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि किसी चीज को पहली बात तो कफ सिरप लेबल ही मत करिए। अगर हम किसी दवाई को कफ सिरप लेबल करते हैं तो लोग सोचते हैं खांसी की दवाई उठा के पी जाते हैं। फिलहाल छिंदवाड़ा में मासूमों की जिंदगी पर मंडरा रहा ये खतरा कब रुकेगा? तो अब इस बीमारी का पता अभी तक नहीं लगा है। पता ये भी नहीं लगा है कि बच्चों की मौत कैसे हुई है। जिन गांव के बच्चों की मौत हुई है वहां के पानी की भी हालांकि जांच कराई गई, क्योंकि पानी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे, क्वालिटी को लेकर, लेकिन इस जांच में ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं मिला है। ऐसे में किसी ड्रग की वजह से किडनी फेल हुई है, इसकी संभावना ज्यादा नजर आती है। फिलहाल छिंदवाड़ा में मासूमों की जिंदगी पर मंडरा रहा ये खतरा कब रुकेगा, इसका जवाब जांच रिपोर्ट ही दे पाएगी। आज महाडिबेट में इसी पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, इस रहस्यमयी बीमारी के पीछे आखिर वजह क्या है? सवाल नंबर 2, क्या जांच रिपोर्ट में इस रहस्य से पर्दा उठ पाएगा? सवाल नंबर 3, 6 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आइए आपका परिचय करा देती हूँ। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ इस चर्चा में शामिल है। अजय सिंह यादव जी बीजेपी के प्रवक्ता कनेक्ट हैं, भूपेंद्र गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ कनेक्ट हैं, डॉक्टर अरुण गुप्ता शिशु रोग विशेषज्ञ हमारे साथ कनेक्ट हैं, राकेश प्रजापति वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट हैं, अंशु गुप्ता है सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर अरुण गुप्ता, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि ये 6 बच्चों की मौत का मामला बहुत ही गंभीर है, जांच रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन अभी हम सिर्फ संभावनाओं, आशंकाओं पर बात कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर अरुण, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो कफ सिरप होता है, कहते हैं कि उसमें डायथिलीन ग्लाइकोल होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, क्या आपको लगता है वाकई कफ सिरप इसके पीछे की वजह हो सकती है? देखिए, एक तो ये एकदम नी जर्क रिएक्शन होता है ना हमारा, कि डेथ हो गई, हमने कंक्लूड कर लिया कि कफ सिरप से हो गया। मैं ये नहीं कर उससे हुआ या नहीं हुआ, बहुत जल्दी इस तरह की बातें कंक्लूड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बातें बड़ी तेजी से फैलती हैं, लोगों के अंदर कई तरह की भ्रांतियां फैलती हैं। अब 2 बातें करते हैं, हम कफ सिरप की बात करते हैं, हम बाकी 2 बच्चों की। पहली बात तो कफ सिरप होता क्या है? मुझे तो इस कफ सिरप के नाम से ऑब्जेक्शन है।
देखिए कफ एक सिम्टम है और कफ के 100 कारण हो सकते हैं। हर कारण की दवाई अलग होती है। अगर हम किसी को कफ सिर्फ लेबल कर देते हैं तो लोगों में टेंडेंसी होती है खांसी उठा के पी लो, कफ सिरप पे खांसी ठीक हो जाएगी। अब हर कफ सिरप का कंटेंट अलग होता है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसकी पर्टिकुलर एज अलग होती है, किस एज में देना होता है। तो ये जो कफ सिरप का जो नाम है इसको हमेशा कहीं ना कहीं मुझे लगता है हटा देना चाहिए। स्पेसिफिक दवाई होती है स्पेसिफिक कारण की। जहां तक और उन कफ सिरप का अपना जो कंटेंट होता है, उस कंटेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा किस पर्टिकुलर एज में यूज करनी है, कितनी डोज में यूज करनी है, कितनी ड्यूरेशन तक यूज करनी है, और कुछ बच्चों में स्पेसिफिक कंडीशन में डोज को एडजस्ट करना होता है। तो ये तो कफ सिरप की बात है, मैं नहीं कह रहा इस कंडीशन में जो हालात हुई इनमें कफ सिरप का कितना रोल है। पर जो किडनी फेलियर की जब बात हो रही है, अब देखो उन बच्चों को बुखार था, जुकाम था, खांसी थी, ये एक तरह का इन्फेक्शन का इंडिकेशन है। मेडिकल साइंस में हम लोग सेप्टिसीमिया कहते हैं, जब बहुत बुखार हो, इन्फेक्शन फैल जाए। मैं कह पर मुझे मोर लाइकली लगता है कोई इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन से कई बार अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हमारी किडनी में असर होता है, इसको रीनल फेलियर कहते हैं, तो वो एक कारण हो सकता है। जहां तक ये बात कफ सिरप था या नहीं था, तो ये मैं जस्ट पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है इस पे भी पूरी अच्छे तरीके से जब तक हम किसी कंक्लूजन पर ना पहुंचे, कृपया करके ऐसी बातें नहीं फैलानी चाहिए कि लोगों के मन में बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं डॉक्टर अरुण, लेकिन जिन 6 बच्चों की जान गई है, इनके बीच जो कॉमन बात निकलकर सामने आई है वो यही आई है कि कफ सिरप इन्होंने लिया था, और बच्चों के माता पिता का भी ये कहना है कि कफ सिरप लेने के बाद उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। आप एक इन्फेक्शन का भी जिक्र कर रहे हैं सर, तो इन्फेक्शन पानी से हो सकता है, क्योंकि उस गाँव के पानी का भी बताया जा रहा है कि बहुत दूषित पानी था, वो भी बता दिया गया कि रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं अभी भी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं देखो ये आपने बताया कि बच्चों को बुखार था, सबको बुखार होना मेडिकल साइंस में एक तरह का इन्फेक्शन होता है, और कभी इन्फेक्शन अगर बहुत ज्यादा फैल जाए तो हमारे शरीर के डिफरेंट अंगों को प्रभावित करता है, उसमें किडनी एक अंग है। तो हम लोग देखते हैं कि बार बच्चों में या बड़ों में भी अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल जाए, जैसे हम सेप्सिस कहते हैं, तो किडनी में जाकर के असर होना एक लाजमी होता है उसका। बाकी ये कॉमन फैक्टर जो कफ सिरप का निकल के आ रहा है, तो कफ सिरप तो सारे बच्चे पीते हैं कफ के अंदर, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उसको किसी कफ सिरप को बचा नहीं रहा हूं, पर कफ सिरप तो एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा आपको वैसे भी। अगर बच्चों को जुकाम खांसी बुखार है तो दे विल बी ऑन सम और अदर कफ सिरप ऑलवेज, राइट। तो यहाँ तो इन्वेस्टिगेट जरूर करना चाहिए कि भाई इन्फेक्शन था, प्रॉपर एंटीबायोटिक मिली नहीं है, मिली या उसके बावजूद क्या हुआ। तो जब तक हम कंक्लूड ना करें कि इन्फेक्शन से हुआ है, किसी कॉम्प्लिकेशन से हुआ या कफ सिरप से हुआ, कफ सिरप में किस कंटेंट से हुआ, कितने डोज में दिया गया, ओवरडोज गई, एज से पहले दी गई, सारी बातें इन्वेस्टिगेट करके जरूर, क्योंकि ये कफ सिरप से मौत का इशू पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हम लोग 2-4 महीने में आता रहता है, इसके पहले भी मैं कई बार टीवी डिबेट में जा चुका हूं। तो मैं हमेशा कहता हूं आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए एंड लेट अस फाइंड आउट द कॉज एंड देन सी की जो दवाई बनी है गलत बनी है या दवाई सही बनी गलत तरीके से दी गई है, सारी संभावना यहाँ पे। ठीक सर। ओके, भूपेंद्र गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ कनेक्ट हैं। भूपेंद्र जी क्या कहेंगे आप इन केसेस को लेकर, क्योंकि बहुत दुखद बात है 6 बच्चों का इस तरीके से उनकी जान चले जाना। हालांकि अभी रिपोर्ट का इंतजार है सभी को, वजह तब सामने आएगी। देखिए 15 दिन इस घटना को हो गए, 15 दिन से लगातार चल रही है, और मुझे जो है डॉक्टर गुप्ता की एक बात तो समझ में आ रही है कि हमको जनरलाइज नहीं करना चाहिए, इससे कोई जो है निष्कर्ष तत्काल नहीं निकालना चाहिए। लेकिन जो है डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या 15 दिन में किसी डॉक्टर को ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए? 6 लोग मर गए, आपने डेथ ऑडिट किया क्या उनका? आपने कॉज ऑफ डेथ डिटेक्ट किया क्या उनका? आपने जो है उनके जो है बलगम की जांच कराई क्या? आपने उस बलगम का जो है कल्चर सेंसिटिविटी कराया क्या? किस आधार पर दवाइयाँ आप जो है तजवीज़ करते हैं लोगों को, और किस आधार पर? क्या ये बच्चों की मौत जो इतनी साधारण है कि हम उसको टेक्निकल मामलों में उलझा के रख दें? दो बच्चे चूहों के काटने से मर गए, डॉक्टर्स ने कहा कि चूहों के काटने से बच्चे नहीं मरते हैं। जो है ऐसी सैकड़ों घटनाएं रोज हो रही। 2 बच्चे भी खंडवा में मर गए, झोला छाप डॉक्टरों को से इलाज करवा के। आपके जो है CMHO की ड्यूटी इस बात से ख़त्म हो गई कि उनने जो है उनकी दुकान सील कर दी। ये लाइसेंसेस कौन देता है? आपने कभी इस बात की जांच करने की कोशिश की कि जो बैच आपने खरीदा है या आपके स्टोर में आया है उसको जो है प्रॉपरली वो जो है जांच होके आया है कि नहीं आया है?
क्या उस पर सील लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है? हमारी जो है भोपाल की लैब क्या कर रही है बैठ के? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिस पर हमें खड़े होना चाहिए। एक एक जान अगर कीमती है, और आज शर्म की बात यह है आपके प्रोफेशन के लिए भी और इस सरकार के लिए भी कि मेडिकल कॉलेज है छिंदवाड़ा में और आपको इलाज कराने के लिए जो है नागपुर जाना पड़ता है। आपकी जो है मेडिकल कॉलेज डिलीवर करने की स्थिति में नहीं है। आपके मेडिकल कॉलेज जो है लोगों को जो है उनको जो है एक रेफरल संस्थान की तरह काम करने की स्थिति में नहीं है। आप ये क्या ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल की अगर मान लीजिए इतनी क्रिटिकल कंडीशन कहीं हुई है, डायरिया से मर गए बच्चे कम से कम वहाँ पर डिंडोरी में, क्या हाल है वहाँ के? आप जो है जिस पूरी चिकित्सा व्यवस्था का सत्यानाश बिठा के ये सरकार बैठी हुई है और कोई कहीं पर शर्म नहीं है, कोई इलाज नहीं, उसके लिए लॉजिक्स हैं उनके पास, उनके पास तर्क हैं, उनके पास जो है जनता को समझाने के लिए तकनीकी बातें हैं। आप डॉक्टर साहब आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप बताएं कि ये डेथ ऑडिट कंपलसरी है कि नहीं है उन क्षेत्रों में जहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस हैं? ठीक है। क्या ऐसी घटनाओं में जहां पर जो है रिपीटेड डेथ हो रही हैं, क्या डेथ ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कॉज ऑफ डेथ डिटेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है। और अगर नहीं हुआ है तो ये इसका मतलब है कि लीपापोती एक्सप्रेस चलाई जा रही है। ठीक है भूपेंद्र जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। अजय सिंह यादव आपके सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि अजय सिंह यादव जी ये देखिए सवाल तो उठेंगे ना, बिल्कुल ठीक बात है। मेडिकल हॉस्पिटल की व्यवस्था वहां पर है, जाना नागपुर पड़ रहा है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है और बच्चों की जान बहुत कीमती होती है सर। अगर ऐसे 6 बच्चे मर गए ये तो बहुत ही दुखद स्थिति है सर। देखिए पूजा जी, मध्य प्रदेश में अगर किसी भी छोटे बच्चे की मृत्यु होती है तो वो बेहद दुखद है और मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार इस मामले में उन परिवारों के साथ खड़ी है। लेकिन ऐसे विषय राजनीति के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिस मामले में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है, संबंधित दवाइयों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, साथ ही सैंपल भेजे गए हैं और सैंपल की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके उपरांत आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं आप देखें तो पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगातार सुधार किया है। इस मध्य प्रदेश में जहां 15% से ज्यादा कुपोषण से बच्चों को होते थे, वो कुपोषण दर आज 5% के भी अंदर आ गई है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी आई है, अस्पतालों में की वृद्धि हुई है। मेडिकल कॉलेज जहां 5 होते थे 50 साल तक, वो 30 मेडिकल कॉलेज हमने बना के दिए, और यहां तक कि संस्थागत प्रसव जैसी चीजें 90% के ऊपर पहुंची है। तो ये कहना कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं खराब है, ये सही नहीं हो सकता है। फिर भी इस तरह की कोई घटना सामने आती है तो वो दुखद है और प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई की है। साथ ही प्रदेश के अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी चाक चौबंद हैं तो फिर नागपुर क्यों भेजना पड़ा बच्चों को इलाज के लिए? देखिए पूजा जी, क्या मुझे एक बात बताइए, अगर किसी भी बीमारी का इलाज चल रहा है और अगर 1% भी संभावना होती है कि किसी और बड़े अस्पताल में ज्यादा अच्छा इलाज हो सकता है, तो क्या उस संभावना पे काम नहीं करना चाहिए? इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी जो 50 सालों तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज से काम चला रही थी, क्या नीम हकीमों से इलाज करवाते थे? तो हमारी सरकार ने तो अच्छी सुविधाएं दी है। 30 मेडिकल कॉलेज चालू है, भोपाल में एम्स की सुविधा मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने दी। अगले 2 साल के अंदर 54 मेडिकल कॉलेज इस मध्य प्रदेश में होंगे। तो कांग्रेस के नेता राजनीति कर रहे हैं। 50 सालों तक आपकी सरकारों ने क्या किया वो क्यों नहीं बताते? शिशु मृत्यु दर और कुपोषण की क्या दर थी 50 साल तक, वो बताइए। तो ये एकाध हादसे से आप राजनीति मत करिए, ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता है, संवेदनशील विषय है। संवेदनशीलता के साथ इस विषय पे बात करिए। अगर कोई भी लापरवाही पाई जाएगी तो उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। ठीक है सर। अंशु गुप्ता जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ कनेक्ट है। अंशु जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं, जैसे अगर छिंदवाड़ा का ही केस ले लिया जाए तो यहाँ पर जब बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम हुआ तो पेरेंट्स डॉक्टर के पास नहीं गए, बल्कि वो खुद मेडिकल स्टोर से जाकर कफ सिरप खरीदते हैं और बच्चों को उसकी डोज दे देते हैं। अब यहाँ पर कितनी ज्यादा जागरूकता की जरूरत है कि भाई अगर बच्चा बीमार हो गया है तो कौन सी डोज देनी है, कितने समय पर देनी है, कितनी क्वांटिटी देनी है, इसको लेकर आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको लगता है कि कभी कभी छोटी छोटी सी बीमारियों के चलते माता पिता इस बात को नजरअंदाज करके सीधे मेडिकल स्टोर पर खुद चले जाते हैं? बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चों का मामला होता है तो बहुत ही गंभीर और संवेदनशील होता है, और इस चीज में पेरेंट्स को बहुत अवेयर होना चाहिए
कि अपने मनमाफिक कोई भी दवाई, कोई भी सिरप इस तरह के अपने अकॉर्डिंग इलाज ना करें, और उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आते ही रहते हैं। निरंतर हम देखते रहते हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे सामने इसी तरह की आई हैं और उससे हमारे जो बच्चे हैं उनके ऊपर कितना गलत प्रभाव, और अब तो जान ही गई है। पर इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि डेफिनेट है कभी कभी बच्चा एकदम बीमार हुआ, डॉक्टर के पास नहीं जा पाए पेरेंट्स और वो मेडिकल स्टोर चले गए। बट जब मेडिकल स्टोर पे, क्योंकि देखिए दवाई जीवन और मृत्यु का एक बहुत बड़ा मतलब माध्यम है कि आप मेडिकल स्टोर पे भी अगर कोई दवाई बेच रहे हैं तो उसके भी पूरे पैरामीटर फिक्स होने चाहिए। इन केस मैं तो कह रही हूँ कोई डॉक्टर नहीं उपलब्ध हुआ, रात में कोई जरूरत पड़ी और सामने मेडिकल स्टोर है और कोई पेरेंट्स चले भी गए हैं, तो वो दवाई हमारे सामने इस तरह की होनी चाहिए कि हम कब दें, किस तरह दें, और वो कितनी उम्र के बच्चों को कितना नुकसान देगी, कितना नहीं देगी। तो ये चीज भी फैक्टर होना चाहिए कि अगर हमने डायरेक्ट अगर मेडिकल केमिस्ट से ले ली है तो वो दवाई भी तो सही होनी चाहिए। अगर इस सिरप की बात करें भी तो ये शोध का विषय है कि किस तरह से मेडिकल अभी ऑडिट होंगे, बच्चे किस चीज से प्रभावित होकर खत्म हुए, ये तो बहुत गंभीर चीज है। पर इसमें ये चीज भी होनी चाहिए, अगर डायरेक्ट आपने मेडिकल स्टोर से ले भी ली इन केस, वैसे तो नहीं पेरेंट्स को जाना चाहिए, इन केस ले भी ली तो क्या वो दवाई इतनी घातक हो जाएगी कि बच्चों ने 1-2 डोज ली और वो उनके सीधे सीधे मृत्यु प्राप्त करेंगे? तो ये मेडिकल बोर्ड को भी देखना चाहिए कि अगर कोई लाइसेंसी दुकान है और उस पे इस तरह के ड्रग्स हैं तो वो कितने सुरक्षित हैं जीवन के लिए, इंसान के लिए। तो इस चीज पर हल्ला होना चाहिए। मेडिकल जो हमारा बोर्ड है ऐसे कंपनी के जो निर्माण करता है उनको सीधे सीधे बैन करना चाहिए कि नहीं ऐसी दवाइयां हमको चाहिए ही नहीं है। आपके ऊपर सीधा सीधा दंडात्मक कार्रवाई होगी, मृत्यु दंड की कार्रवाई होगी। राकेश, तो ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी। हमारे साथ कनेक्ट है अंशु जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। राकेश जी, आप बताइए, क्योंकि जैसे मामले छिंदवाड़ा से आए हैं ऐसे मामले कुछ राजस्थान से भी 2 सामने आए हैं जहां पर बच्चों की जान गई है, और इससे पहले भी अगर हम बात करें कई बार ऐसा हुआ गंभीर बीमारियों के चलते बच्चों की जान चली जाती है। क्या आप इसके पीछे स्वास्थ्य सेवाओं को जिम्मेदार मानते हैं? और मध्य प्रदेश की अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए, महकमे की बात की जाए, कहाँ आंकते हैं आप सर? देखिए पूजा जी, अगर आपने सही एक बेजा सवाल किया है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं, मध्य प्रदेश की बात तो नहीं, चूंकि ये गंभीर विषय चल रहा है। यहाँ पर 6 बच्चों की मौत हो गई है, मगर छिंदवाड़ा जो सिम्स हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, यहाँ की व्यवस्थाएं एकदम लचर हैं। जिला प्रशासन भी इस ओर गंभीर नहीं था। लगातार ये लगभग 3 हफ्ते का माहौल, 3 हफ्ते से ये क्या कहते हैं माहौल, ये गड़बड़ियां चल रही हैं। लगातार क्या कहते हैं इसके ऊपर एक लोगों में तरह तरह की अफवाहें हैं और क्या कहते हैं लोगों में घबराहट सी भी है। रही बात अगर स्वास्थ्य सेवाओं की, तो मैंने जैसे कि बताया कि बहुत ही लचर सेवाएं हैं। मेडिकल कॉलेज और सिम्स होने के बावजूद भी यहाँ रोजाना आप अगर छिंदवाड़ा की मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो यहाँ पर रोज रेफर कर दिया जाता है। छोटे से गंभीर अगर थोड़ी सी मामला, अगर कुछ मरीज की अगर हालत गंभीर होती तो सीधा उसको रेफर कर दिया जाता। तो मैं जानना चाहता हूँ कि करोड़ों की लागत से बनने वाले ये मेडिकल कॉलेज क्या शोभा की सुपारी बन गए हैं? रही बात अगर हम इस मामले, इतने गंभीर मामले को बात करें तो जिला प्रशासन ने इसको बड़े गंभीरता के साथ पहले बिल्कुल नहीं लिया। ये जब 3 बच्चे जब तक मर गए तब तक जिला प्रशासन यहाँ पर तामिया एडवेंचर मैराथन की तैयारियों में भरा हुआ था। जब लगातार जब बच्चों की मौत आने लगी और मीडिया ने इसके ऊपर जब हल्ला मचाया तब एक कमेटी गठित कर दी है। कमेटी भी गठित कर दी गई तो कमेटी ने क्या किया इसके ऊपर भी बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह है। हम लोगों ने लगातार जब जिला कलेक्टर और यहाँ के डीन से बात की कि उस क्षेत्र के अंदर आपने अगर आज ये 2 कफ सिरप के ऊपर बैन लगाने की बात करी तो किस आधार पर बात करी, किस रिपोर्ट के ऊपर बात करी? सबसे पहले तो हमने बोला कि इसको आप जिन क्षेत्रों पर परासिया विकास खंड के अंदर की जो मामला है वहाँ जिन डॉक्टरों से उपचार हो रहा है इन बच्चों का, इनकी सबसे पहले तो इनके प्रिस्क्रिप्शन जो स्लिप्स है उनको जब्त की जाए कि वो आखिर ये बेजा एंटीबायोटिक का इलाज कैसे कर रहे हैं। ठीक है,
सबसे बड़ी बात, अगर हमारी क्या कहते हैं यहाँ के डॉक्टरों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बच्चे हैं, सबसे छोटा बच्चा अगर बात किया है जिसकी डेथ हुई है वो 2 साल का है और अधिकतम 5 साल के बच्चे की बात है। तो ये जो आज जैसा कि अभी अंशु जी ने भी बोला कि मेडिकल कॉलेज क्या कहते हैं मेडिकल स्टोरों में कि कोई भी चला जाता है और अपने मन मर्जी के हिसाब से एंटीबायोटिक, बिल्कुल ठीक है। और ये जैसा कि अगर हमको इतनी लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए, स्पेसिफिकली बच्चों के केसेस में। मैं लौटती हूँ आपके पास डॉक्टर अरुण, एक सवाल मेरा आपसे है। कुछ आंकड़े मेरे पास हैं सर कि पूरी दुनिया की अगर बात करें तो कई बार ऐसा हुआ है कि कफ सिरप बच्चों की मौत की वजह बना है। गाम्बिया में 66 बच्चों की जान गई थी, इंडोनेशिया में 99 बच्चों की जान गई थी। इसके अलावा और भी कई आंकड़े, अगर मैं यहाँ की बात कर लूँ, इंडिया की बात कर लूँ, तो जम्मू कश्मीर में 2019 में 2 महीने में 12 बच्चों की मौत हुई थी सर, और हिमाचल में भी 13 बच्चों की मौत हुई थी, और राजस्थान का मैं जिक्र कर ही रही हूँ। और इन सब के पीछे वजह थी कफ सिरप। तो ऐसा कैसे हो सकता है सर? मतलब कोई ऐसी मेडिसिन जिसका इस्तेमाल किया जाता है खांसी जुकाम से बचाने के लिए, आपको वो मौत की वजह कैसे बन सकती है? अगर आप क्लैरिटी इस पर दे पाए तो सर, मैं इस केस की तरह अगर बात करूं। देखिए, पहले तो मैं इस केस के बारे में से रिलेट नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों ने कंक्लूड कर लिया है शायद कब से। नहीं, मैंने तभी बोला सर, इस केस के अलावा मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसा कि जो दवाइयाँ होती है, तो एक दवाइयाँ क्या है, केमिकल्स हैं, ठीक है, हमारे शरीर में जाती हैं, तो कुछ उनके अच्छे असर होते हैं, कई बार खराब असर भी होते हैं। अब जो बच्चों की जो एज होती है, बच्चों की एज में एक समझ लिए एक दिन का बच्चा भी बच्चा है और 18 साल का बच्चा भी बच्चा है, दोनों एक तो नहीं है। जब बच्चों की दवाइयाँ बनी होती है तो बच्चों में हर एज ग्रुप के हिसाब से दवाइयाँ बनी होती है। एक दवाई मान लीजिए 6 साल के लिए बच्चे के सेफ है तो 6 महीने के बच्चे के लिए सेफ नहीं है, ठीक है। अब उसकी दवाई अलग अलग बने, तो ये हमारे को जानकारी होनी चाहिए, डॉक्टर्स को भी होनी चाहिए, केमिस्ट को भी होनी चाहिए और लोगों को भी होनी चाहिए कि किस एज ग्रुप में क्या देना और क्या नहीं देना है। जो आपने बात करी, बहुत सारे इंसिडेंसेस बताए, इनमें एक तो ये बात है कि एक दवाई क्वालिटी से बनाई गई, उसका इस्तेमाल गलत किया गया, गलत एज ग्रुप में गया, गलत डोज में किया, तो उसका नुकसान हो सकता है। पर कई बात दवाइयाँ हमारे देश में स्पूरियस है, मतलब नकली दवाइयाँ बनती हैं, दवाइयों का कंटेंट ठीक नहीं है, दवाइयों में कोई ऐसा कंटेंट यूज कर लिया गया जो कि सेफ नहीं है पैसे बचाने के चक्कर में। तो इस तरह के जो घटनाएं होती है जो बड़े लेवल पे होती है, जहाँ बहुत सारे बच्चे, आपने कई खबरें दी, तो वहां पे ऐसा पाया गया था पहले कि जो केमिकल्स यूज किए गए या तो अलाउड नहीं थे, ऐसे केमिकल यूज किए गए, या जो केमिकल यूज किए उनकी क्वालिटी ठीक नहीं थी। अदरवाइज नॉर्मल दवाई अगर नॉर्मल तरीके से बनाई जाए और नॉर्मल एज ग्रुप में नॉर्मल डोज में यूज किया जाए तो उससे डेथ नहीं होती। डेथ जब होती है गलत तरीके से बनाई जाए उसमें, या उसमें एडल्टरेशन हो या वो गलत तरीके से दी जाए। ठीक है सर, ठीक है। अजय सिंह यादव जी, आप अभी राकेश जी की बातों को भी सुन रहे थे, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं स्पेसिफिकली छिंदवाड़ा में लचर हैं, मतलब छोटी सी छोटी दिक्कत के लिए भी रेफर कर दिया जाता है। तो इस पर तो मुझे लगता है जवाब आपको देना चाहिए सर। देखिए पूजा जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्राथमिकता पे हैं। हमने प्रदेश के गरीबों के लिए पीएम श्री एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस तक की सुविधाएं दी हैं, और जिससे इस प्रदेश के कई गरीब परिवारों को राहत मिली है, उनकी जान बचाने में सफल हुए हैं। तो ये कहना कि सरकार की लोग कोई लापरवाही है, इसको मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। इस मध्य प्रदेश में 2100 से ज़्यादा एम्बुलेंस सरकारी अस्पतालों में है, जो 2003-04 तक 200 भी नहीं होती थी। और अगर उसके बाद भी इस मामले में कोई आरोपी निकलेगा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है जो प्रदेश में कोई भी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, और चाहे वो मेडिकल स्टोर के मालिक हो, चाहे दवा कंपनियों के मालिक हों, जो भी आरोपी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने स्वयं संज्ञान लिया है इस मामले पर, और इस मामले में सरकार की गंभीरता दिखती है। लेकिन ये दुखद है कि कांग्रेस पार्टी जब भी कोई मौत होती है तो गिद्ध के समान उस पर राजनीति करने लगती है। इस तरह के विषयों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति करने से पहले कांग्रेस को 20 साल पहले अपने सरकार का समय बताना चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी में 5000 लोगों की मौत हो गई और कांग्रेस के नेता आरोपी को विमान में छोड़ के आ गए थे। 20 साल पुरानी बातें छोड़िए सर। भूपेंद्र गुप्ता जी। अजय यादव जी जो है अभी 3 साल पहले ही कांग्रेस में थे, तब ये भाजपा को बेशरम बोलते थे।
अब इनकी मैं जो है शर्म लज्जा छोड़ के जो ये बातें कर रहे हैं वो मुझको बड़ी, सुन लीजिए अभी आप, अब जरा खामोश रहिए, मुझे मेरी बात करने दीजिए। अब आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, व्यक्तिगत नहीं है। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं ना, आप ये 20 साल और 40 साल की जो बातें कर रहे हैं, आप हिस्सेदार थे, आपके दादाजी हिस्सेदार थे, आपके पिताजी हिस्सेदार थे, आप कहाँ की बातें करते हैं? चर्चा करने के लिए बैठे हैं। सवाल सुनिए, इस तरीके से बहसबाजी का विषय आज है ही नहीं। दीजिए ना, इनको रोकिए। मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की रहस्यमयी तरीके से मौत। हालांकि अभी जांच रिपोर्ट आना बाकी है, तब क्लियर होगा कि किस वजह से बच्चों की जान गई है। लेकिन वजह जो भी हो, सवाल लगातार बरकरार है कि आखिर इन 6 बच्चों की मौत का जिम्मेदार है कौन। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। महाडिबेट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।